नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं रोश चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर 4 कृषि एग्रीकल्चर को कवर कर रहे थे, जिनमें कृषि का विकास पढ़ेंगे। ये चौथा भाग होगा हमारा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुविधा करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनरीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। बिल्कुल सही। यहाँ पर कृषि के विकास में देखिए माय फ्रेंड्स, हमें बताया जा रहा है पॉइंट्स कि कृषि का किस तरीके से विकास हमारे पास बताया जा रहा है किसके संबंध में। जो बढ़ती जनसंख्या है, तो ऑब्वियसली जब जनसंख्या बढ़ेंगी तो मांग भी तो बढ़ेगा। लोग बढ़ रहे हैं डे टू डे, तो लोग बढ़ रहे हैं तो खाने के लिए तो और हर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मांग भी बढ़ेंगी ना। और साथ ही साथ उत्पादन, मांग बढ़ेगी तो मांग को कम पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसके लिए बहुत तरीकों की आवश्यकता है। तरीके से उसको उच्चारित कैसे, तो यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बढ़ा करके सिंचाई सुविधाओं में और सुधार करके उर्वरकता, उपज, इस सब में उच्च हाई, मतलब कि आप समझिए उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाए। ज़रा मशीनरीकरण का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए ताकि इसमें और बढ़ोतरी की जा सके। और साथ ही साथ कृषि के विकास को और चरम को और ज़्यादा अच्छा सुरक्षा प्रदान दी जा सके। कृषि के विकास में और कौन कौन से सुरक्षा प्रदान और साथ ही साथ में क्या क्या इसमें विकास की ओर ध्यान दिया गया है। तो कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। कैसे, अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। ग्रहण कृषि किसे कहते हैं माय फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था ना पिछले पार्ट में। गहन कृषि, गहन कहने के नाम से ही घनत्व, और गहन कृषि में सिर्फ फसलों की जो उगाई होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। कहाँ कहाँ होती है वो भी पढ़ा था। साथ ही साथ जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जैसे कि जीविकोपार्जन के लिए फसल उगाई जाती है, बड़ी बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मों, जैसे एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। यहाँ देखिए हमें दो पहलू के रूप में और भी कृषि के विकास को बहुत अच्छे से दर्शाया जा रहा है। कौन कौन से दो पहलू के रूप में, पहला हमें ये एक तरह से अवगत कराया जा रहा है हमारे अपने खुद का कंट्री भारत से, और दूसरा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यूएसए से। तो इन दोनों के माध्यम से आप समझ पाएंगे, आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी कि विकासशील और विकसित देशों में किस प्रकार से कृषि के विषय को जाना जाता है। पहला है भारत का एक फॉर्म। यहाँ हम इंडिया फॉर्म के बारे में पहले जानेंगे। तो भारत फॉर्म में हमारे क्या बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकातर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, तो सामान्यतः जैसे कि कौन कौन से, गेहूं या चावल, गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस है और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां
का एक सदस्य है। सरकारी यानी सहकारी सीमित उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों के कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देते हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति के बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में के स्थित मंडी में बेचता है और अधिकांश किसानों के पास भंडार सुविधाओं की कमी होती है, तो इसलिए वह बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होता है। और हाल ही के वर्षों में सरकार के भंडार की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो ये हमारे किसका स्टोरी हमने अभी पढ़ा? हमने यहाँ पर स्टोरी पढ़े आदिमबाद, एक जो छोटा सा गांव है उत्तर प्रदेश में, गाजियापुर ज़िले में, वहाँ पर हमने मुन्ना लाल की स्टोरी पढ़ी, जो एक गांव का वो छोटा सा रहने वाला किसान है और उनके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर फॉर्म भी है, यानी कि वहाँ पर वो भूमि अपना खेती करने लायक उनकी फॉर्म भी है। लेकिन वो यह सब तो करता ही है, उर्वरक भूमि भी है, सब चीज़ में वो माइंड को लगा रहा है। लेकिन यहाँ तक कि वो बुज़ुर्गों का भी साथ, अपने फ्रेंड सर्कल से भी सब चीज़ बात कर रहा है और मित्रों से भी बैलों खेतों को जोतने के लिए परंपरागत जो विधि, जैसे कि बैलों का खेतों का, जैसे उसका परंपरागत विधि जिस प्रकार से कृषि में होता आ रहा है उसी प्रकार से ये भी करता ही चला जा रहा है। और जो जहाँ जहाँ उनके खेतों के समीप है नलकूप लगाए हुए हैं और वहाँ पर अपने खेतों की सिंचाई करता है और वह भाड़े पर भी लेता है। मुन्ना लाल के पास हाँ इतना होने के अलावा 2 भैंस भी है और मुर्गियाँ भी है, यानी कि मुर्गियाँ पालन भी और भैंस को भी रखवाली अपने पशु को करता है। और वो शहर के निकट भी कुछ दूध बेचने का भी काम करता है ये भैंस के थ्रू। साथ ही साथ वो कुछ जानवरों के चारे का प्रकार यानी पशुधन, सुरक्षात्मक उपाय, ये सब के बाद में भी गर्भधान, इन सब का भी सलाह वो लेता ही रहता है। साथ ही साथ वो पारिवारिक जो सदस्य है उनकी सहायता भी वो करता रहता है। कभी कभी तो वो कृषि समिति में उच्च उपज के लिए भी एक से एक औजार खरीदने के लिए भी हो जाता है। और यह किसान जो भंडारण सुविधाओं में कमी है फिर भी वो बाजार में जाता है और अपने बाजार में जाकर के बेचने की कोशिश करता है, लेकिन अनुकूल न होने पे उसे बहुत सारा लॉस भी सहना पड़ता है। उत्पादन बेचने के लिए वह एक तरह से वो खुशी खुशी नहीं भी तो कम से कम कभी कभी उसे अपने घर चलाने के, अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए, अपने खर्चा देखते हुए उसे वो बेच करके विवशता पूर्वक अपने फसलों का उत्पादन करके बेचने के लिए वो विवश हो जाता है। और कुछ वर्षों की बात करें इसके साथ हाल ही में, तो कुछ ऐसे सुविधाओं विकास के लिए कुछ कदम जो वो कुछ अपने भंडारण की और बढ़ोतरी के लिए कुछ न कुछ वो सुविधाओं और कदम को उठाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह तो हमने देखा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के, ये इंडिया का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, जो खेत जोतने किसान, जो यहाँ पर देखिए फिगर में आपको दिया, और साथ साथ ये यह बताया जा रहा है ये भारत का खेत का आपके सामने ये फिगर दिया गया है। तो यह इसके थ्रू आपको यह बताया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम यह माइंड में कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि ये अपने परंपरागत तरीके से ये अपनी खेती को कंटिन्यू रखा हुआ है, आगे बढ़ाते रह रहा है। लेकिन हम संयुक्त राज्य अमेरिका एक फॉर्म जो है वहाँ के बारे में भी हम कुछ देख लेते हैं, जान लेते हैं, और वहाँ की भी हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि वहाँ किस प्रकार से इंडिया से थोड़ी डिफरेंट तरीके से किस तरीके से फॉर्म को वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ की हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूषिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है और किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यम पश्चिम के स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आवश्यक हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल
को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला में जांच के लिए भी भेजता है। इसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं यह वो पता करने के लिए भेज रहा है। साथ ही साथ ये परिणाम जो हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करती है उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे उसके खेत के यथार्थ तस्वीर देता है या रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों बीज बोने की मशीन समतल संयुक्त हार्वेस्ट और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध प्रक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्य भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल बताया गया। इसने पूरी तैयारी कर रखी है अपने खेतों से, सिर्फ और सिर्फ जब वो कृषि कार्य में इस व्यवसाय में जब पूरी तरीके से यदि वो कर रहा है तो अपने आप को एक किसान की खेतिहर किसान की तरह नहीं समझ रहा है, एक व्यवसाय की तरह वो काम कर रहा है। और यही तो है ना कि व्यवसाय को और आगे बढ़ाने के बारे में ही वो डे टू डे काम करेगा, न कि सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए। ऐसा था ना इंडिया के जो किसान थे कि मैं इतना उपज करूंगा तो मेरी जो बेचे बाजार मंडी में बेचाएंगे इसके लिए मैं ये करूँ, लेकिन इनका है कि एक व्यवसाय दृष्टि से सोचना। और संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म मशीनरी कृत खेती, देखिए यहाँ पर दिया गया है मशीनरीकृत खेती के बारे में, यहाँ पर फिगर में किस तरीके से उपयोग करके वो अपना खेती कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर इसके थ्रू हमें यह जानने को यहाँ मिला कि इसके पास इंडियन भूमि के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब भूमि मिलती है, क्योंकि ये स्पेशल उनके लिए उनके तुलना में स्पेशल यहाँ खेतियों के लिए ही फार्म वो ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में मतलब इन्हें दिया गया है। साथ ही साथ वो मौसम और जलवायु के अकॉर्डिंग वो अपनी फसलों को बुआई करता है, उत्पादन करता है, और साथ ही साथ मृदा का पूरा ध्यान रखता है अपनी फसलों के साथ साथ कि मेरी मृदा कितनी उर्वरकता उनमें क्षमता है। यदि अत्यधिक है तो वो हायर क्वालिटी का उसमें फसल लगाएगा, और यदि लोअर है तो वो उसी अकॉर्डिंग अपने फसलों के उसमें उत्पादन करेगा। तो उसकी उसी प्रकार से होंगी। बीच बीच में वो अपनी मृदा की जांच, अपनी मशीनरी, हर चीज़ों का वो पूरी तरीके से पर्याप्त ध्यान रखता है। जल संसाधन का भी वो काफ़ी ज़्यादा पूरा आवश्यकता किस फसल में कितनी ज़्यादा चाहिए, कब लगना कब कटना, ये सब चीज़ों का वो ध्यान समय समय पे अपना मृदा का नमूना देना, बड़े बड़े परीक्षण प्रयोगशाला में वो जांच के लिए भेजता ही रहता है। और वैज्ञानिक जो भी कार्यक्रम बीच में लगते हैं उनकी योजना में वो मदद करता है। अपने कंप्यूटर से उपग्रह से भी वो जुड़ा हुआ है ताकि वो हर अपनी तस्वीरों पर वो नज़र रख सके, अपने खेतों के हर जुड़े हुआ रासायनिक जो उर्वरक है पीड़कनाशकों उसको वो हमेशा नहीं लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग वो करता है। ट्रैक्टरों बीज ये सब जो बोना मशीन ये सब वो समतलक ये हेक्टेयर थ्रेशर इन सब का उपयोग अपने विविध प्रक्रियाओं के लिए ही वो करता है। जहाँ उन्हें दिखता है वो अपने अकॉर्डिंग सारे अन्य भंडार संचित सब वो करता है स्वचालित। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनका बाज़ारी अभिकरण जो है मार्केट एजेंसी है वो भेजा जाता है, सही दाम में बहुत बढ़िया तरीके से उनको मिलता है और फ़ायदा भी इससे इसमें ज़्यादा होती है। तो माय फ्रेंड्स इस चैप्टर में देखिए हमने बहुत चीज़ जाना, सीखा और समझा। ये कृषि चैप्टर हमारे इन्हीं सभी टॉपिक्स के साथ कंप्लीट होता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।